ठीक है, हो गया ना, स्टार्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं लेक्चर जब स्टार्ट करूंगी तो जो हर स्लाइड है उसको आप देख लीजिएगा, उस स्लाइड को मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दीजिएगा। उस स्लाइड के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे स्लाइड के साथ भी रिकॉर्डिंग करूंगी। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि ये आप लोगों को मैं, अच्छा, वो क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को ये स्लाइड्स भी अवेलेबल हो जाएँगी, आप बाद में भी इसको सुनना चाहें। ये रिकॉर्डिंग तो होगी, आई डोंट नो फुल रिकॉर्डिंग होती है 3 घंटे की या नहीं होती, बट ये लेक्चर भी आपके पास अवेलेबल होगा साइड बाय साइड। तो आप अगर बाद में भी सुनना चाहें तो आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है? तो मैं पर स्लाइड जो है मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर स्लाइड की रिकॉर्डिंग कर लूँ, जो भी है। उसके बाद जब आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो वो हम लोग एंटरटेन कर लेंगे, बट लेट मी फिनिश द स्लाइड फर्स्ट, ठीक है? क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग हो रही होगी वो फिर आपके साथ साथ चलेगी, ठीक है जी? ओके जी, मुझे फीडबैक अगर दे दें तो थैंक यू। ओके मैम। ओके जी, ओके। अच्छा जी, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम इसका। पिछली स्लाइड्स को एक दफ़ा देख लेते हैं, लोग लेट आ रहे हैं। अच्छा, वन मोर थिंग कि आपने जो है अपने नाम से ही ज्वाइन होना है। आपकी क्लास में तो कोई मुझे ऐसा लगा नहीं कि किसी ने अजीब सा नाम रखा हो, बट आप लोग सिर्फ अपने नाम से ही ज्वाइन होगे। अगर आपके नाम के अलावा कोई जैसे फ़ोन के नाम से या कोई और नाम से अगर कोई आएगा तो मैं उसको ना एडमिट नहीं करूँगी। अगर एडमिट हो भी गया तो आई विल रिमूव इट फ्रॉम योर। तो कोशिश करें कि अपने नाम के साथ ही ज्वाइनिंग करें सारे लोग, ठीक है जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ओके जी, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट लेक्चर का। ये आपके पास फर्स्ट लेक्चर जो था उसको मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर लेती हूँ। ठीक है जी, ये स्लाइड्स मैंने दूसरी बनाई थी, थोड़ा सा कंफर्टेबल है, इजी हैं। आप उसको जो पिछली दफ़ा हमने पढ़ी हैं उनको देख लें या इनको देख लें, एक ही बात है, ठीक है? उसमें थोड़ा सा आपके पास आगे जाके जो जो स्लाइड्स हम लोगों की रह गई थी वो आगे जाके थोड़ी सी टफ हो रही हैं। इसमें जो है लेक्चर 1 जो है वो इजी है, आप इसको देख लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी थोड़ी सी हो जाएगी, ठीक है जी? ओके। ओके जी। अच्छा, ये इसको तो हम लोग देख लेते हैं। ये पहली स्लाइड हमने देख लेते हैं जी, इसकी क्या थी? अच्छा, ये आपके पास जो है हिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, कैसे टेलीग्राफ आया 1837 में। उसके बाद आपके पास जो है टेलीफोन आया 1876 में, ग्राहम बेल ने इसको किया। ये थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री से रिगार्डिंग है। 1950s में इस पे डेवलपमेंट हुई, फिर 1970s में हुई है। उसके बाद आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो नाउ डेज जो चल रही है वो जो है वो टुडे के हिसाब से चल रही है, ठीक है जी? तो आपके पास जो है ये थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री है, एक नज़र देख लीजिएगा इसको, बस आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसका। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आता है जी? उसके बाद नेक्स्ट डाटा कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है, आ रहे हैं। अच्छा जी, डाटा कम्युनिकेशन उसकी सिंपल इनको सिंपल उसकी जो है वो आपके पास दी गई है। इसकी डेफिनेशन कि क्या है, डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू द अदर यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है? आप एक जगह से दूसरी जगह जो है जो डाटा एक्सचेंज करते हैं उसे थ्रू वाया किसी मीडियम के थ्रू, तो आप इसको डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। ये मैं सिर्फ आपको गो थ्रू करवा रही हूँ, दिस इज नॉट द टुडेज लेक्चर। ये पिछले लेक्चर का रिकैप थोड़ा सा मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा
between two devices via some form of the transmission medium. It's the same thing, ये modified आपके पास है in the form of zeros और ones की form में. ज़ाहिर है जब आपके पास कंप्यूटर आ गया तो फिर आपके पास ये जो है zeros और one की form में आ रही है. फिर आपके पास क्या आता है जी, आपके पास आता है लोकल एंड रिमोट कम्युनिकेशन. लोकल कम्युनिकेशन हम किसको कहेंगे? कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आर प्रेजेंट इन द सेम बिल्डिंग और अ सिमिलर रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया. जो अगर आपके पास हम कहते हैं हमें लोकली एक चीज़ मिल रही है, इट मीन्स कि हमारे अपने एरिया में मिल रही है. फिर हम जब वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो हम लोकल अपने कंट्री को कहते हैं. ठीक है, तो आपके पास जो है इट मीन्स कि वो चीज़ जहाँ पे आप खुद जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जियोग्राफिकली, तो उसको हम लोकल कम्युनिकेशन कहेंगे कि आपके वो डिवाइसेस जो आपके नियर बाय हैं वो लोकली कम्युनिकेट कर रहे हैं. नेक्स्ट आपके पास आ जाती है रिमोट. रिमोट आपके पास किसको कहेंगे? रिमोट मींस कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आर प्रेजेंट फर्दर अपार्ट. अब मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन जो करी हूँ ये रिमोट कम्युनिकेशन में आएगी. आप में से कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, लोकल में नहीं है हम लोग, तो इसको हम रिमोट कम्युनिकेशन कहेंगे. वी आर बेसिकली डाटा कम्युनिकेटिंग रिमोटली. यहाँ से एक डिवाइस जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है जबकि आप लोग करीब नहीं हैं. ठीक है जी. अच्छा, data communication to occur, communicating device must be a part of a system made up of some specific kind of hardware and software. ठीक है, ये आपके पास वो सिस्टम आ जाता है कि आपने कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जो है उसमें कौन कौन से रखने हैं. कंप्यूटर है या आप मोबाइल के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन मतलब किस तरीके से उसके स्पेसिफिक जो है वो हार्डवेयर भी उसका स्पेसिफिक होता है और उसका सॉफ्टवेयर भी स्पेसिफिक होता है. आप जो अब ये मोबाइल्स जो हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं उनसे ही आप जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रिमोट कम्युनिकेशन वाया इंटरनेट, या आप इस तरह की जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है. अगर आप पुराने फ़ोन्स उठा के देखें जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें आप ये चीज़ आपको अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डवेयर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये सिस्टम का हिस्सा होता है. इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम. इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि ये चीज़ आपके उसमें नहीं थी. इफेक्टिवनेस क्या होती है? इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन थ्री फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. आप डाटा कम्युनिकेट करवा रहे हैं तो आपका अगर कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, लाइक अगर मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपरली नहीं जा रही या मैं आपसे कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रही. आप लोगों में से कुछ लोगों के ऐसे भी होगा कि नेट का कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही. तो हमारी जो कम्युनिकेशन आप करवाते हैं डाटा कम्युनिकेशन में उसकी इफेक्टिवनेस बहुत मैटर करती है. लाइक अगर आपका डाटा जो है वो डिलीवर ही नहीं हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, मैसेज डिलीवर ही नहीं हो रहा, तो फिर आपका जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो बेकार है. तो डिलीवरी इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको चाहिए कि आप जो डाटा उठा रहे हैं, जो मैसेज उठा रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आपने डिलीवर करवाना है. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड. अब डिलीवर तो आपने करवाना है लेकिन डिलीवर आपने एक्यूरेट करवाना है. दिस इज द सेकंड फंडामेंटल थिंग जो आपको चाहिए कि आप डिलीवर तो करवा देते हैं, यहाँ से उठा के डाटा आपने दूसरी जगह भेज दिया. जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने जो है वो कोई स्पेसिफिक जो इन्वेलप आपने एक जगह से उठाया दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो आपने इन्वेलप तो उठाया लेकिन अंदर से डाटा चेंज हो गया, उसके अंदर जो चीज़ें थी वो निकाल दी गई, या बॉक्स ख़त्म हो गया, या उसके अंदर से जो है जो एग्जैक्ट चीज़ थी वो ख़त्म करके दूसरी चीज़ दे दी गई, तो उसका फ़ायदा फिर कोई नहीं है. ठीक है, तो डिलीवरी फर्स्ट थिंग है कि आप एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करवाएं. फिर दूसरी चीज़ आपके पास आती है कि एक्यूरेटली करवाएं, कि जो चीज़ आपने भेजी है वही चीज़ वहाँ पे पहुँचे. उसके बाद टाइमलीनेस आपके पास क्या है जी? आप उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में है, ये तो नहीं है कि आपने अभी मैं आपको जो है वो अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर रही हूँ, अपना जो लेक्चर है वो यहाँ से भेज रही हूँ आप तक, और आपको जो है वो मेरी वॉइस मिल रही है कोई शाम को, कोई घंटे बाद, कोई 2 घंटे बाद, तो ये फिर आपका जो है वो उस कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस नहीं रहती. तो टाइमलीनेस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन यू गेट थ्रू द इफेक्टिवनेस ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन. ठीक है जी. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है
आप में से अगर एक दो लोग मुझे फीडबैक साथ साथ देते रहे, मेरे लिए आसानी रहेगी, या सीआर हो जाए या यस मैम सही जा रही है। यस मैम ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंपल डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मीडियम होता है, प्रोटोकॉल होता है। ये उसी का आपने एक पिक्टोरियल उसकी डिपिक्शन दी गई है जी। किसको प्रॉब्लम है, किसने रेस मैम किया है? प्रोटोकॉल का बता दें। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल आपके पास बेसिकली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आप जिनके थ्रू आप डाटा कम्युनिकेट, ठीक है। आपके पास क्या है कि आपने यहाँ से दूसरी जगह डाटा भेजना है, तो कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे। आप कहेंगे यहाँ से डाटा आएगा, इतने साइज का पैकेट होगा, तो यहाँ पे रिसीवर उसी प्रोटोकॉल को लेकर चलेगा। लाइक आप यहाँ से डाटा भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं जी वो 1 KB का आप डाटा भेजेंगे, तो यहाँ पे उसको पता होना चाहिए कि ये 1 KB का है। अगर ये रूल डिफाइन होगा तो तभी उसे पता चलेगा कि यहाँ से 1 KB का जा रहा है, तो यहाँ से 1 KB का ही मैंने पैकेट जो है वो सेपरेटली इंटरप्रेट करना है या सेपरेटली जो है उसको हैंडल करना है। तो ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो डिफाइन होते हैं। फिर यहाँ पे आपका एक जो आपने रिसीवर का या सेंडर का आपने जो एड्रेस है उस डिफाइन करने का उसका एक तरीका होता है। अगर यहाँ से वो तरीका नहीं आप डिफाइन करेंगे या इसको खाली पता होगा इसको नहीं पता होगा, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से डाटा जा रहा है और इसको जो है इसको पता ही नहीं है कि ये डाटा जो है ये जो स्पेसिफिक एड्रेस इस वे में लिखा हुआ है ये बेसिकली सेंडर का है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल बेसिकली दोनों जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उसकी दोनों एंड पे डिफाइंड होता है, और वही प्रोटोकॉल बताता है कि जी यहाँ से मीडियम इधर चलेगा, इस मीडियम को आप यूज करें। या यहाँ पे एक स्पेसिफिक मीडियम दिखाया गया है, एक सिंगल मीडियम। लेकिन जब हम डाटा कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं तो वो एक मीडियम पे नहीं चल रहा होता, मतलब आपके पास मल्टीपल वेज मल्टीपल पाथ्स होते हैं। मीडियम तो चले एक ही हो सकता है लेकिन पाथ होते हैं डिफरेंट, ठीक है। कि यहाँ से डाटा किसी और जगह से होकर फिर यहाँ पर आ सकता है, तो वो ये चीजें भी प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि मैं कहाँ से फास्ट जो है वो डाटा भेज सकता हूँ। सेकेंडली जो डाटा आपने जैसे जो बॉक्स पैक किया गया है मैसेज का, वो किस तरीके से पैक किया जाए कि वो जो है आगे आपके पास जो है वो रिसीवर एंड तक खराब ना हो, ठीक है। ये प्रोटोकॉल के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं बिफोर स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन। मुजाहिद आपको समझ आ गई है? ठीक है मैम आ गई। ठीक है। अफजल आप बताएं जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या मसला है बताएं। अफजल खान, ओके। अच्छा जी, ये आपके पास लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसलिए मैं जल्दी से इसको गो थ्रू करूंगी। ये वही 5 कंपोनेंट्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है और प्रोटोकॉल है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास मैसेज टाइप्स क्या होती हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो रिक्वेस्ट की एनी टिकट फॉर द ड्राइवर ऑफ दिस सर, ठीक है। आपके पास क्या है, यहाँ से एक रिक्वेस्ट आई है, वो क्या कहता है, कहता है कि जी टिकट अवेलेबल है। आपने कहा हेयर इज अ टिकट समरी, आपने रिस्पांस भेजा, उसके साथ एक फाइल भेज दी। फिर आपने सिस्टम इज गोइंग डाउन इन 5 मिनट्स, अब आपने उसका स्टेटस जो है वो अपने साथ भेज दिया। फिर उसने आपने डोंट सेंड मी एनी मोर रिक्वेस्ट, एक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आपके पास चली गई। यहाँ से ये सर्वर डाउन हो रहा है, साथ ही कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी चली गई, फिर आप कॉरेस्पॉन्डेंस भी चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है वो एक मैसेज रिक्वेस्ट आई है तो उसके जवाब में सिर्फ आप रिस्पॉन्स ही दे रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड आपके पास जा रही होती है, ठीक है। तो दीज आर द काइंड ऑफ मैसेजेस जो साथ साथ चल रहे होते हैं। लाइक सर्वर चल रहा है, साथ रिस्पॉन्सेज चल रहे हैं, फाइल चल रही है, स्टेटस चल रहा है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जा रही है। जैसे आपने कहा आई एम करंटली बिजी, ये अब सर्वर इटसेल्फ नहीं कहेगा, इसका जो स्टेटस होगा वो इटसेल्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आपने कोई करनी है तो आप आगे आपने करनी है या नहीं करनी। अगर आपने करनी है तो आप क्या करेंगे, आप एक ईमेल भेज देंगे, वो ईमेल इस मोबाइल के ऊपर आपको मिल गई है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेजेस होते हैं। लाइक एक मैसेज नहीं होता कि आपने टेक्स्ट भेजा है और फिर दोबारा वापस टेक्स्ट आएगा, उसके साथ ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है ये सारी मैसेज की फॉर्म में ही आ रही होती है। क्लियर है जी ये चीज? यस मैम। यस मैम।
ठीक है, उसके बाद आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया आ जाता है काफ़ी सारा। ये आपके पास ट्विस्टेड वायर है, इसकी स्पीड गिवन है यहाँ पे और इसकी कॉस्ट गिवन है। इसको सिर्फ आपको खुद देखना है कि माइक्रोवेव आपके पास होती हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ वायर्स हैं, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल हैं। माइक्रोवेव आपके पास जो रेडियो वेव्स होती हैं, उस तरह की वेव्स आपके पास होती हैं, उनके थ्रू आप डाटा जो है ट्रांसमिट करते हैं। फिर आपके पास कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, इनको थोड़ा सा आप खुद अगर देखना चाहें तो देख लेंगे आपके पास। जी अफजल, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, मसला क्या है? क्वेश्चन पूछ लें आप, कोई क्वेश्चन है तो। हमाद, हमाद आप बोलो। यस मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था ट्रांसमिशन मीडियम में जो इसमें जो रेंज दी गई है, ये जी इतनी ही ट्रांसफर करती है या इससे लोअर फ्रिक्वेंसी में ट्रांसफर करती है? स्पीड जो आप इसमें शो हो रही है 300 bps टू 10 mbps। इस इससे क्या होती है? इससे कम होती है या ज्यादा होती है, क्या कह रहे हैं? यस मैम, यस मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट यही ट्रांसफर करती है रेट, यानी कि ट्रांसफर रेट यही होता है या कम होता है इससे? देखिए, ये जो ट्रांसफर रेट आपको स्पीड दी जा रही है ना, ये उसकी वो स्पीड दी जा रही है जिसमें ये रिलायबली डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। मतलब 100% आपको ये इस चीज पे ये रिजल्ट मिलेगा स्पीड पे। ये स्पीड इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। लाइक आपके पास अगर नेट पे जो है मैम आपकी आवाज़ चली गई। जी जी, ये किसने एनोटेशन शुरू कर दिया है? मतलब अपना खुद भी थोड़ा सा बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। स्क्रीन के ऊपर आप कौन है ये? अब मैंने इसको, अच्छा जी, ये आपके पास बेसिकली वो स्पीड है जिस पे आप रिलायबली डाटा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह। ये इसकी वो स्पीड है जिस पे डाटा आपका जो है लॉस्ट होने का चांसेस जो है वो मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे स्पीड आपकी जब कम होगी तो ऑब्वियसली नेटवर्क का अगर आपका बिजी जा रहा है तो फिर ये मीडियम आपका कुछ नहीं कर सकता। नेटवर्क पे आपका डाटा हैवी जा रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। और अगर आपके पास जो है वो नेटवर्क खाली जा रहा है, मतलब इस वक्त आप जैसे कोई पीक टाइमिंग्स होते हैं और कोई आपके पास जो है वो फ्री टाइमिंग्स जा रहे होते हैं, शाम का टाइम है, रात का टाइम है, लेट नाइट है, तो आपके अपने करंटली जो सिचुएशन होगी उसमें आपका हो सकता है डाटा जो है वो फ्रीली जा रहा हो तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। यानी वो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि कितनी ट्रैफिक आ ट्रैफिक रही पे, है। हाँ, ये आपके पास जो स्पीड दी जाती है ना, ये स्पीड वो होती है जिसमें जिसमें ये जो है वो डाटा जो है वो रिलायबली ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, यानी कि ओके इतनी मैम। स्पीड में ये डाटा इजीली ट्रांसफर कर देगा। इससे अगर आप इसकी ज्यादा स्पीड चाहेंगे तो फिर आप डाटा रिलायबल नहीं होगा आपका। ठीक है, मतलब आप आपके लिए कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। इससे ज्यादा स्पीड ये नहीं दे सकेगा। ये तब देगा जब आपका जो है वो मीडियम जो है वो बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपको, या इस तरह की कोई चीज इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो आ जाएंगे। लेकिन इस स्पीड को, ये इसको कहते हैं, इसकी रेंज के बीच में ये अपनी स्पीड देगा। लाइक इसी स्पीड के बीच में ये फास्ट भी हो जाएगा और इसी स्पीड के बीच में ये लो भी हो जाएगा। ओके ठीक है, मैम, ये थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ मैम। अच्छा जी, अच्छा, ये आपके पास एक डाटा कम्युनिकेशन का सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सोर्स है, फिर ट्रांसमीटर है, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम है, फिर रिसीवर आता है, फिर डेजिग्नेशन आता है। रिसीवर और डेजिग्नेशन को इसने सेपरेट किया हुआ है, ये क्यों किया हुआ है? डेस्टिनेशन मैम, डेस्टिनेशन। रिसीवर इज द डेस्टिनेशन बेसिकली। आपके पास ये भी पॉसिबल है कि कहीं से डाटा रिसीव करके, जैसे आपने कोई रिसीवर लगाया हुआ है, जैसे आपका फोन कॉल आती है, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि रिसीवर जो है कोई बीटीएस होता है जहाँ पे आपकी कॉल रिसीव हो रही होती है, और फिर आपको जो डेस्टिनेशन है यानी कि आपका अपना जो फोन है उस पे डाटा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। या आपकी ईमेल आई है, आपकी ईमेल बेसिकली सर्वर पे जाएगी, वो रिसीवर होगा, उसे रिसीव करेगा, और फिर आपके पास क्या होगा, डेजिग्नेशन कौन सी, डेस्टिनेशन कौन सी होगी उसकी, कि आपका फोन होगा, कि जहाँ पे आपका जो आपका ईमेल इस वक्त खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, व्हाटएवर, तो वो जिस जगह आपका सर्वर में आपकी ईमेल पड़ी होगी वो वहाँ ट्रांसफर कर देगा उसको। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ रिसीवर और डेस्टिनेशन जो है वो डिफरेंट किया हुआ है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिसीवर अलग हो और डेस्टिनेशन अलग हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें सोर्स आता है, यहाँ पे भी डिजिटल बिट स्ट्रीम जा रही है आपके पास। जैसे ही यहाँ से डाटा निकलता है सोर्स से,
ट्रांसमीटर के पास जाएगा, साथ ही आपका डाटा जो है वो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मली हमारे पास जो है वो सोर्स है कंप्यूटर्स में, उसके साथ ही आपकी जो लेयर्स बनी होती है नेटवर्क की, उसमें लास्ट लेयर के साथ ही आपके पास ये ट्रांसमीटर होता है, जहाँ पे फिजिकल लेयर ये काम करती है कि डाटा को ट्रांसफर करती है फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, कन्वर्ट करती है। तो अब आपके पास जो डाटा ट्रेवल कर रहा होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं कर रहा होता, अनलेस एंड अनटिल वो किसी जगह डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा जो है वो एनालॉग की फॉर्म में जा रहा है, कॉन्टिन्यूस डाटा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप जिस वक्त ये केबल्स वगैरह में डाटा ट्रांसफर करते हैं तो इसमें डाटा डिजिटली नहीं जाता। ठीक है, ये हमेशा डाटा जो है वो एनालॉग की फॉर्म में जाता है। और इलेक्ट्रिकल, जब भी आपके पास इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं तो वो कभी भी आपके पास जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं, डिजिटल फॉर्मेट में डाटा सिर्फ और सिर्फ आपका जो रिसीवर है डेस्टिनेशन। मैम आवाज खराब हो गई है। मैम क्लैश आ रहा है आपकी माइक से। जी जी, शोर तो नहीं आ रहा? आपकी मैम आवाज शोर भी मैम आ कट रहा रही है, है, आवाज आपकी में आवाज बहुत कट रही है, ज्यादा कट रही है। आवाज कट रही है? यस मैम। बहुत ज्यादा कट रही है मैम। हाँ जी, अब आवाज सही आ रही है? यस मैम बिल्कुल। जी मैम ठीक है। ठीक है, मेरी एंट्री का शायद कोई इशू आ रहा है। अच्छा जी, ये कौन है? मेट राजपूत, क्या है ये? इस नाम को मैं नहीं कर सकती एडमिट। ठीक है जी। मैम मती राजपूत होगा। मती राजपूत है? यस मैम। आस्क है मैम मती राजपूत। अच्छा, अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आता है कि ये आपके पास ये क्लियर हो गया जी, एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिस्टम के आपके पास जो स्ट्रीम्स आ रही हैं क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ईमेल आती मैम है। जी 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 मैम जी। एक मैम यहाँ पे जो नीचे गिवन है ना, इनपुट इंफॉर्मेशन इनपुट डेटा, मैम ये समझा दें। ये जो नीचे क्या लिखा है मैम, एम जी ऑफ ये टी एस इनपुट, ऑफ टी अच्छा ये आपके पास लिखा। क्या आ रहा है कि आपके पास इस सोर्स पे कोई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई इसने इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे ट्रांसफर करनी चाहिए, उसके बाद उसने क्या किया है कि उसको डेफिनेटली किसी फॉर्मेट में फॉर्म किया है ओके मैम, जिसमें पैकेट, आगे समझ। यस मैम समझ आ समझ गई, गया। फिर सॉरी डाटा गया है यस। आगे। ठीक है, ठीक है हो गया। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गई। एग्जांपल इसकी आपके पास क्या है? एग्जांपल क्या है कि जी आपके पास वर्क स्टेशन है, उसके बाद आपके पास मॉडेम आया है। ठीक है, यहाँ से डाटा आपके पास जो है आप एक नेटवर्क का पार्ट इस मॉडेम के थ्रू बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है कि आप इस नेटवर्क का पार्ट बन गए हैं। यहाँ से जो डाटा ट्रांसफर होकर आपके पास आया तो पहले मॉडेम ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसके बाद आपके वर्क स्टेशन पे भेजा है। तो ये आपके पास बेसिकली मॉडेम जो है वो इस नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल इसी तरह से आती है कि अगर आपके पास आ रही है तो आपका जब सिस्टम जो है वो नेटवर्क पे आता है तो उसकी आइडेंटिटी एक शो होती है, वो आइडेंटिटी पूरी दुनिया में आपकी जो है वो यूनिक होती है। मैम मॉडेम इज लाइक अ सर्वर टू सर्वर। नो नो, इट्स नॉट, इट्स ये आप कह सकते हैं नेटवर्क एडेप्टर है आपके पास, ये आपके पास नेटवर्क एडेप्टर है। ठीक है, यहाँ पे आप ओके मैम। ये चीज आपको नेटवर्क के ऊपर लाने के लिए मस्ट है। अगर आपके पास मॉडेम ना हो, जैसे नेटवर्क की केबल आपके पास होती है। ठीक है, तो मैम फिर डाटा ट्रांसफर कैसे होगा? वो थ्रो। डाटा ट्रांसफर कैसे होगा? यस मैम। इसमें डाटा सेंड करेगा ना ये डाटा अपने पैकेट्स की फॉर्म में। अब ये चीज इसको अलाउ करेगी कि आप नेटवर्क का पार्ट है, आप यहाँ से डाटा किसी दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है,
अगर मेरे सिस्टम में मेरा नेटवर्क जो अडेप्टर जो है वो नहीं लगा हुआ मेरे लैपटॉप के साथ, या मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, या मेरे इसमें नेटवर्क में कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपके साथ अपना डाटा जो है वो शेयर नहीं कर सकती, मैं नेटवर्क पे ही नहीं होंगी ना, ठीक है। तो ये मॉडेम जो है, ये आपके पास वो नेटवर्क अडेप्टर है जो आपको उस नेटवर्क का पार्ट बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है जी। ओके मैम। ठीक है जी, और किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? नो मैम। ठीक है जी, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद है ना एक्चुअल डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको छोड़ दें। अच्छा जी, आपके पास लेक्चर 2 हम देख लेते हैं। रीकैप हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर का कर लिया इसको, ठीक है। तो अब बिट मैं इसकी जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी करूँगी, तो आप इसको साथ साथ देख लीजिएगा। जैसे ही इसकी यहाँ से मैं इसको सेव करूँगी तो आगे आप फिर जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने करने होंगे कर लेंगे। ये फिर डाटा जो है, ये जो लेक्चर स्लाइड्स हैं, ये भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। ठीक है मैम। अच्छा जी, ये आपकी मीटिंग का टाइम क्या था? मैंने 3 आवर्स नहीं किया था। मैम 3 आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा कंसेक्टिवली? नहीं, लेकिन ये मीटिंग का टाइम इस तरह से क्यों दे रहा है कि रिमेनिंग टाइम? मैंने तो मैक्सिमम टाइम लिखा था ना कि बीच में अगर कोई क्वेश्चंस चल रहे होते हैं तो वो साथ साथ चलते रहते हैं आपके पास, ठीक है। मैम जूम 40 मिनट्स की क्लास लेता है। वैसे नए नए अगर आप आते हैं तो आपको 3 घंटे का टाइम ट्रायल अवार्ड देता है, इसमें आप काम कर सकते हैं। वैसे अब जूम जो है उनका, जूम वालों का ये एक असूल है कि वो 40 मिनट्स के बाद क्लास एंड कर देते हैं, ताकि जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा ना पड़े। इसलिए उन्होंने आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया हुआ था, तो आप दोबारा रीज्वाइन कर सकते हैं इस मीटिंग को। ओहो, अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं दोबारा आपको जो है ना उसका वो दे दूंगी, जो भी होगा उसकी आईडी, मैम ठीक है। मैम इसी मीटिंग में दोबारा भी आप कॉल कर सकते हैं, इसी आईडी पर, इसी पासवर्ड पर। किसी को दोबारा भी कॉल कर यस सकते हैं? मैम। यस यस मैम। मैम। वो टाइम स्पेसिफाई नहीं होता उसमें, उसका कोई मसला तो नहीं होता? नहीं मैम, 40 मिनट्स क्लास दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और 40 मिनट की क्लास की रेंज हो जाएगी फिर। अच्छा चलें ठीक है, फिर दोबारा इसी पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है जी। ओके जी, ये हमारा जो है सेकंड लेक्चर आ जाता है। इसमें हम लोगों ने जो है वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें देखनी है। अब आपके पास क्या आता है, रीकैप ऑफ फर्स्ट लेक्चर जो हम लोगों ने अभी किया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी। हम लोगों ने उसका सिस्टम देखा है, कुछ केको एक्सेल केबल्स देखी हैं, ये सारा हम लोगों ने रीकैप अभी इसका किया है। उसके बाद आपके पास ओवरव्यू आ जाता है, सेकेंड लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। की डाटा कम्युनिकेशन, कौन कौन सी कीज टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आगे यूज़ होंगी, नेटवर्क्स। मैम कहाँ से पढ़ा रही हैं? ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा हमने। ये रिकॉर्डिंग वाला जो आया डायलॉग बॉक्स, इसको जरा हाइड कीजिएगा। अभी आपको समझ नजर नहीं आ रही थी आपको नो मैम, मैम आईडी? रिकॉर्ड स्लाइड शो वाला डायलॉग बॉक्स शो हो रहा मैम ये रिकॉर्डिंग का मेरे ख्याल से अच्छा चलें ठीक है, इसको मैं बाद में रिकॉर्ड करके आपको भिजवा दूंगी, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये देखें, आईडी के साथ कोई लॉगिन हो रहा है, इसको मैंने नहीं एडमिट करना। अच्छा जी, चले मैं रिकॉर्डिंग बाद में करके आपको भिजवा दूंगी, ठीक है। अभी आपके पास जो है ये इसी तरह से देखते हैं हम लोग। अब क्लियर हो रहा है, अब नजर आ रही है आपको स्क्रीन? है। नो मैम, मैम ये जो रिकॉर्ड स्लाइड शो वाला नो डायलॉग नो बॉक्स है, मैम। इसको इसे हाइड करें ना मैम पहले। आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है, तो शो नहीं हो रहा उसके अलावा। अच्छा चले मैं इसको दोबारा से ओपन करती हूँ, एक सेकेंड, इसको दोबारा से ओपन कर लेती मैम शेयर स्क्रीन दोबारा ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेना। हूँ। मैं करती हूँ, एक मिनट, मैं इसको ओपन कर लूँ, मैं अभी आपको दोबारा कर लेती हूँ। अब ठीक है मैम।
मैम सेट हो सही गया। हो गया सर। Just a minute, no. एक मिनट मैं स्लाइड्स दोबारा ओपन कर लूं। ओके मैम। अच्छा जी, अब आपको क्लियर हो रहा है ये दूसरी मेरी दूसरा लेक्चर अब आपके सामने आ रहा है यस स्क्रीन मैम में? आ रहा है। अच्छा यस ठीक मैम। है, चलें रिकॉर्डिंग फिर बाद में कर लेंगे, उसका शायद वो उसको अलाउ नहीं करा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या आता है इसमें, जो हम लोग टर्मिनोलॉजीज वगैरह देखेंगे वो ये आपके पास आ रही हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होती है, नेटवर्क क्राइटेरिया कौन कौन सा है, नेटवर्क की एप्लीकेशन कौन कौन सी है, ये भी हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा जी, की डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, मैम नजर इसमें नहीं आपके आ रहा। पास मैम आप जहाँ से बोल रही हैं वो शो नहीं हो रहा। हमें सिर्फ समरी शो हो रही है, समरी डेटा कम्युनिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, जस्ट ये शो हो रहा है। ये लें। अब क्लियर हो रहा है? यस मैम जी मैम अब आप सही यस है। मैम शो होता अब है। क्लियर है। क्लियर हो गया। वो पिछले लेक्चर को ही वो शेयर कर रहा था। ठीक है जी, अब क्लियर हो रहा है? ये जी आपके मैम। पास लेक्चर 2 है, इसका ओवरव्यू हम चल रहे हैं। ठीक है, ओवरव्यू में कह रहा है वो कि जी आपके पास क्या है कि जो है वो इसके अंदर कौन कौन से लेक्चर के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से, फिर आपका जो नेटवर्क है उसके में क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होती है, नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या होता है, नेटवर्क की एप्लीकेशंस क्या होती है, इनको आगे हम चल के देखते हैं जी। अच्छा जी, की डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, आपके पास जो टर्मिनोलॉजीज इसमें आती हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपके पास आती है जी इसकी टर्मिनोलॉजी, वो है मंजिला, उसमें सेशन आता है जी। ठीक है, कम्युनिकेशन डायलॉग बिटवीन नेटवर्क यूजर्स और एप्लीकेशन। अब आपके पास जो नेटवर्क यूजर और एप्लीकेशन, जैसे जूम एक एप्लीकेशन है, उसमें और आप लोगों के बीच में, मैं एज अ यूजर काम कर रही हूँ, आप एज अ यूजर काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक सेशन स्टार्ट हुआ है। लाइक हम लोगों ने जूम को स्टार्ट किया है, तो अभी जो हमारी कम्युनिकेशन चल रही है, जैसे अभी आपने कहा ये 40 मिनट का अलाउ करता है, तो ये 40 मिनट का सेशन अलाउ करता है। इससे ज़्यादा अगर हाई होता है तो वो फिर इसको डिस्कनेक्ट करके आप दोबारा से रीज्वाइन करते हैं। तो ये आपके पास वो सेशन है जो आपको अलाउ होता है एट द स्टार्ट। लाइक आप जिस वक्त कनेक्टिविटी करते हैं तो इस सेशन में आपके पास कनेक्टिविटी होती है कि यहाँ से आप किसी और के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपका जैसे आप लोग, मैं यहाँ से कर रही हूँ आपके पास तो हमारी मेरी और आपकी कनेक्टिविटी हुई हुई है वाया जूम। ठीक है, बट नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्टिविटी हुई है। अब ये जो कनेक्टिविटी है, यहाँ से आपकी पोर्ट जो है वो नेटवर्क के साथ अटैच है, मेरी यहाँ से पोर्ट जो है वो नेटवर्क के साथ अटैच है। एप्लीकेशन जो है वो अलाउ कर रही है कि हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। तो जब तक ये एप्लीकेशन जो है वो कनेक्टेड है सिस्टम के साथ, तो आपका एक सेशन ओपन है। ठीक है, अगर आप देखें कुछ देर के लिए अगर आप अपनी ईमेल ओपन छोड़ दें, ठीक है, तो वो कुछ देर के बाद जब आप आएंगे, आप बेशक अपने सिस्टम की स्क्रीन सेवर आपका लगा हुआ हो, अगर तो आप विद इन टाइम लिमिट आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते कुछ काफ़ी देर के बाद आते हैं, जब आप अपनी ईमेल को आगे कुछ यूज़ करना चाहते हैं, आप ईमेल ओपन करना चाहते हैं कि आपने कोई कंपोज करनी है ईमेल या कोई ईमेल चेक करनी है, तो वो आपको एक मैसेज जनरेट करता है कि आपका सेशन जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो वो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है कि इसके बीच में अगर तो वो सेशन आपका कंटिन्यू रहे, अगर वो आप अपनी ईमेल कंटिन्यू सुबह से शाम तक यूज कर रहे हैं, तो वो सेशन आपको अलाउ करता रहेगा। उसको पता चलता रहेगा कि यहाँ से डाटा आ रहा है, यहाँ से डाटा वापस जा रहा है, ये रिसीवर एंड पे भी काम हो रहा है और सेंडर एंड पे भी काम हो रहा है, तो वो अलाउ कर देता है। लेकिन जैसे ही वो आइडल रहता है, जो नेटवर्क आपके पास एक पाथ जो आपने
कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया हुआ है, अगर वो आइडल रहेगा कुछ देर तक, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो क्या करेगा कि वो जो आपके पास एक पाथ उसने रखा हुआ है, उस पाथ को डिस्टॉर्ट कर देगा, उसको डिस्कनेक्ट कर देगा आपके साथ। जैसे ही वो पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपका वो सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सेशन कहलाता है, जो कि डाटा कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजीज में से एक टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद आपके पास आता है नेटवर्क। नेटवर्क का एक बेसिक की टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज़ करेंगे। उसमें आपके पास जो है वो इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। नेटवर्क आपके पास क्या है कि हमारे पास हम इस वक्त एक नेटवर्क के ऊपर हैं, आप भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मैं भी इंटरनेट यूज़ कर रही हूँ। इस नेटवर्क पे अगर हम ना हो तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट कम्युनिकेट। तो आपके पास जो है ये नेटवर्क की जो है वो इंटरकनेक्टेड ग्रुप, हम आपस में कनेक्टेड हैं तो तब एक नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, अ नेटवर्क अटैच्ड डिवाइस, नोड क्या है आपके पास, अ नेटवर्क अटैच्ड डिवाइस, कोई भी सिस्टम जो इस वक्त नेटवर्क के पास नेटवर्क पे है तो वो आपके पास कहलाएगा नोड। मेरा सिस्टम इस वक्त नेटवर्क पे है, वो नोड कहला रहा है। आपका सिस्टम है, चाहे आप मोबाइल से इस वक्त ऑनलाइन है